भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों को बहुत सारी राम राम, बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। या तो रिश्ते ना हो और या फिर वो निभे। जब रिश्ता सही से निभता नहीं है तो उससे एक टीस पैदा होती है। जब रिश्ता फांस की तरह चुभता है तो उससे एक दर्द पैदा होता है जो पूरे जीवन को परेशान करता है। मैं आपके एक एक करके उन ग्रहों के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी वजह से प्यार बिछुड़ता है या प्यार मिलता नहीं। खास उपाय भी होंगे। शुरुआत सूर्य से करना चाहता हूं। सूर्य यदि कुपित है तो हमें अपने कुटुंब से दूर होना पड़ता है। चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, कजिन्स हो, सब इसमें आते हैं। सूर्य सामाजिक मान सम्मान तो बहुत देता है पर घर में करीबी मित्रों और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से बनने नहीं देता। इनसे झगड़ा बहुत जल्द करा देता है। यदि थोड़ा सा भी कमजोर प्रभाव सूर्य पर है तो पिता से भी अलग कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। करीबी मित्रों और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से बनने नहीं देता। इनसे झगड़ा बहुत जल्द करा देता है। यदि थोड़ा सा भी कमजोर प्रभाव सूर्य पर है तो पिता से भी अलग कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। खासतौर से तीसरे और चौथे भाव का सूर्य छोटे भाई बहन और निकट के दोस्तों से, बुआ से, मां से, मौसी से दूर करने में देर नहीं लगाता। और इसकी मुख्य बात होती है आपसी बातों का पूरी तरह कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण ना होना। रिश्तों के मामले में मंगल से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। आपकी शिद्दत, आपका प्यार, आपकी भावनाएं कुछ नहीं समझता ये मंगल। खासतौर पर प्रेम करने वाले और पति पत्नी के रूप में रहने वाले लोगों के लिए तो खराब मंगल अभिशाप बन जाता है। पुरुषों को स्त्री सुख प्राप्त नहीं करने देता मंगल और स्त्रियों को पति सुख या पुरुष सुख आसानी से प्राप्त नहीं करने देता ये मंगल। शनि से रिश्ते टूटने का आधार कुछ अलग किस्म का होता है, जैसे शक, क्रोध, स्टेटस, जाति, समाज। इस आधार पर आजकल बहुत रिश्ते टूटने में तो हर दिन देखता हूं ये होते हुए। प्रेम, शक की, स्टेटस की बलि चढ़ते हुए मैं रोज देखता हूं। ये समाज सांस लेगा कैसे आगे? शनि वैसे भी व्यक्ति को चीजें खोजने की प्रवृत्ति देता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही प्रवृत्ति हम रिश्तों में भी प्रारंभ कर देते हैं। नतीजा शक उत्पन्न होने लगता है और जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे धीरे धीरे नाराज होता चला। कब तक कोई सहेगा, कब तक कोई सहेगा? और फिर वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से चला जाता है। राहु भी रिश्ते तोड़वा देता है क्योंकि अपशब्द बुलवाता है। कोई कब तक आपका अपशब्द समझेगा, सुनेगा, सहेगा? और फिर वह व्यक्ति जो आपका प्रिय है, चाहे बच्चा हो आपका, चाहे माता पिता हो आपके, चाहे बहन भाई हो आपके, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, वह धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। हर व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाव अक्षुण रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। राहु से प्रभावित व्यक्ति को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसका व्यवहार खराब है और वह हमेशा दूसरों में नुक्स निकालता है। खुद अपशब्द बोलेगा, भद्दी भाषा में बात करेगा, लेकिन मानेगा नहीं इस बात को कभी भी। राहु अपने हर प्रिय व्यक्ति की जासूसी करता है और शक पैदा कर देता है, जिससे रिश्तों में कभी भी सच्चाई या भरोसा हो ही नहीं सकता। अपने ही लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोगों के मित्र उनसे बहुत अलग रहते हैं जो अच्छे मित्र हैं, और जो उनके मानसिक स्तर के बिल्कुल अलग मित्र होते हैं वो उनके साथ रहते हैं, उनसे उसे संतुष्टि नहीं मिलती। एक अजीब सी बात है राहु के साथ। लोग या तो आपको देवता जैसा सम्मान देते हैं या राक्षस बना देते हैं। इंसान वही है। आपकी तरक्की में बाधा डालते हैं राहु से उत्पन्न हुए रिश्ते, और जब वो टूट जाते हैं तो उनसे आपकी तरक्की रुक जाती है। चौथे भाव का राहु तो ये सारी समस्याएं बहुत देता है।
केतु का मामला ही अजीब है। खास तौर से विवाह में केतु बड़ा रहस्यमयी शत्रु का काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका प्यार अनजाने और रहस्यमयी कारणों से आपसे चिटक जाएगा। कई बार होगा ऐसा। केतु मुंह बोला भाई बहन, मां पिता, बेटा बेटी जैसे रिश्ते बनवाएगा बहुत जल्दी। खासतौर से दूसरे और चौथे भाव का केतु तो अक्सर ऐसा करता है। भाई बना लिया, बहन बना लिया, लेकिन रिश्ते निभ नहीं पाते। प्यार बहुत तेजी से होगा, एकदम से होगा। प्रेमी प्रेमिका हो जाएंगे, प्रेम परवान चढ़ेगा, बहुत तेजी से चढ़ेगा और पता नहीं फिर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा होगी। कुछ पता ही नहीं चलता कि प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे। लेकिन फिर बहुत बाद में केतु इस बात का एहसास भी कराएगा कि हम गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह तो जान लिया कि कौन सा ग्रह कहां बैठा होता है तो गड़बड़ करता है, लेकिन हाथ पर भी आप इसे जानना चाहेंगे। मैं बताऊंगा आपको, उपाय भी बताऊंगा, बिछड़ों को वापस बुलाने का उपाय भी बताऊंगा, कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, आज का दिन शुभ नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मन व्यतीत रहेगा। सावधानी क्या करनी है, महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा और परिवार में अपनी ओर से शांति बनाए रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, चावल का दान कीजिए और माता जी के पैर छूकर काम पर लगे। वृषभ राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और लाभ के भी योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखनी है, विश्वास की कमी हो सकती है, मन को हल्का मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को इत्र लगाएं तथा प्रसाद स्वरूप सबको भी लगाएं। मिथुन राशि, आज कार्यस्थल पर सफलता बनी हुई है, अधिकारियों की कृपा मिलेगी, अच्छा होगा। सावधानी क्या रखनी है, भाषण पर नियंत्रण रखें, कठोर वचन मत बोलिएगा। उपाय, मजदूरों को लाल मिठाई का दान कीजिए। कर्क राशि, आज शारीरिक अस्वस्थता महसूस करेंगे, कार्यों में अवरोध आ सकता है। एक सावधानी, मंगल कार्यों व पूजा पाठ से मन उचट सकता है, उसे रोकिए। प्रभु का ध्यान जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना है, चंदन का तिलक लगाइए तथा दिन में 4-5 बार गहरी सांस ऐसे करके लीजिए। धीरे 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 सांस लीजिए और छोड़िए, सब ठीक होगा। चलिए अब हाथ पर देखते हैं कि कहां क्या समस्याएं आ सकती हैं। कैसे जानेंगे कि हमारे रिश्ते बिछड़ तो नहीं जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे। देखिए गौर से, सबसे पहले ये हृदय रेखा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हृदय रेखा इस तरीके से है और इसमें नीचे कुछ रेखाएं जा रही है। कहीं हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो जाती है और कहीं हृदय रेखा बीच में से हल्की सी टूट सी भी जाती है या बहुत हल्की पड़ जाती है। हृदय रेखा हल्की पड़ जाती है, इससे कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं और कहीं कहीं हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो जाती है। ऐसे में अगर ये जो है विवाह रेखाएं, यहां विवाह रेखाएं 2 रेखाओं से अधिक है, 3, 4, 5, 6, 7 यदि ऐसी रेखाएं हैं, तो यह इस बात का द्योतक है कि आपको बार बार इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, अनेक बार प्रेम होगा, प्रेम परवान भी चढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से कुछ आपके अपने लोग आपसे हमेशा बिछड़ते रहेंगे। दूसरी चीज, ये जीवन रेखा है। यदि इस जीवन रेखा पर इस तरीके से चीजें आए, यहां पर वो बहुत सारी रेखाएं हों, जीवन रेखा पर भी बहुत सारी बार्स हों, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने देखा ऐसे बच्चों को, उनके माता पिता धन की कमी नहीं रखते, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। प्यार की भी कमी नहीं है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता उन्हें माता पिता से। लिहाजा ऐसे बच्चे माता पिता से फर्ज निभाते भी रहे, लेकिन दिल से बहुत दूर हो जाते हैं, बिछड़े ही जैसे समझिए। ये अगर मंगल पर्वत पर इस तरह की रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, या यहां पर तिल आ गया, ऐसे पति पत्नी को बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे हाथ में रेखाएं वाले लोगों को प्रेम करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसे माता पिताओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? यदि चूक होती रही लगातार तो आप अकेले रह जाएंगे। यदि आपने खुद को नहीं सुधारा तो आप निश्चित रूप से अकेले रह जाएंगे, प्यार करने वाले लोग आपको छोड़ जाएंगे। देखिए, योग है
तो फल जरूर आएगा। ये तयशुदा बात है। मैं इसीलिए नतमस्तक रहता हूं इस विज्ञान के सामने। लेकिन यह भी तय है कि यदि आपने बहुत शिद्दत से उपाय किए और प्रभु को सब समर्पित किया, सच्चे दिल से पश्चाताप किया, तो चीजें सुधरती हैं। तो 2 मिनट बाद उपाय भी बताऊंगा और एक गुरु मंत्र भी आपको बताना है। लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल फिलहाल जान लेते हैं। सिंह राशि, अनेक समस्याओं का निराकरण आपकी भाषा की वजह से हो सकता है और यही भाषा यदि कंट्रोल नहीं रही तो इस दिन अनेक समस्याएं उत्पन्न भी हो जाएंगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन तोल बोलकर जरूर बोलें, बहुत उत्साह से बोलें, लेकिन होश खोकर मत बोलिएगा। इस दिन की सावधानी, यह दिन धन संबंधी मामलों में बहुत कमजोर है, इसलिए निवेश संबंधी जोखिम बहुत सोच समझकर उठाइएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद काम पर निकल जाइए, सब अच्छा हो। कन्या राशि, वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है, अच्छा दिन है। आपके कुछ कार्य बनेंगे, कुछ अच्छे तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सावधानी लेकिन एक रखनी है, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है तथा रिश्ते नातों को लेकर भी दिन बहुत मजबूत नहीं है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, इसका जप करिए, 108 बार तो कर ही लीजिए, फिर काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, दिन अच्छा है आपका, कुछ नया निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे जो आपको बाधाओं से मुक्ति भी देगा। पढ़ने लिखने के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है तथा घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या है? आप सूर्य के सम्मुख बैठिए अभी और गायत्री का पाठ कीजिए मन से, फिर काम पर चलिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, वक्त आपको कुछ नया करने के लिए कह रहा है। वक्त की सुनिए, कुछ बढ़िया काम करके दिखाइए। आज रुके हुए कामों को पूर्ण करने की कोशिश करिएगा, दिन अच्छा होगा। धन के लिए दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन को मजबूत बनाने के लिए पकी हुई सब्जी का दान कीजिए। उपाय, इस दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराते हैं तो ईश्वर आपको उसका शुभ फल देगा। तो परेशानियां तो हमने देख ली, लेकिन उपाय भी है ना। उपाय क्या करना है ये जानते हैं। सबसे पहले पितृदोष का निवारण कीजिए। यदि पितृदोष है किसी व्यक्ति को तो उसके रिश्ते कभी नहीं निभेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः रोजाना हल्दी की माला से इसका जप कीजिए और हल्दी की गांठ अपनी साथ ही साथ मुट्ठी में भी ऐसे करके बंद रखिए। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको अनेकों बार बताया है, तो याद रखिएगा। पितृदोष है तो पनप नहीं सकते रिश्ते, बिछड़ते चले जाएंगे। यदि प्यार या परिवार में कोई परेशानी हो तो सूर्य के प्रकाश में बैठकर ओम नमो नारायण या ओम नारायण नमो नमः इसका जप करिएगा। रेवड़ियां और बताशे यदा कदा पानी में बहा दिया करें और मजदूरों को भी खिलाया करें। पूरे मनोयोग से ये काम कीजिएगा। अगला उपाय, शीशे के टुकड़े इतने से लेने, बस जरा सी काट, चुटकी भर काट, इसे जमीन में थोड़ा गहरा दबा दीजिएगा, कहीं दूर अलग सी जगह जहां कोई आता जाता ना हो। बहुत विशेष उपाय है, तो वो मदद करेंगे। पिता या ससुर की सेवा करिए, उन्हें कपड़े और मिठाई जब मौका मिले तब भेंट कर दिया कीजिए। शुक्रवार को गरीब बच्चों को दूध और तांबे या कांसे का बर्तन का दान करें। ज्वार बोया करें और काली गाय को खिलाया करें। जब भी आपका अपना आपसे दूर जाता दिखे और आप ना चाहें तो 5 बादाम बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया करें और ऐसा करते वक्त उसे और अपने को याद करते रहा कीजिए। अगला उपाय, मंदिर में कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े का दान करें। खासतौर से वो माता पिता जिनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं, या फिर वो प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी जिनके आपस में संबंध खराब है लेकिन वो उसे अच्छा करना चाहते हैं। अभी मैं आपको गुरु मंत्र बताऊंगा। खास ये है कि हमने ये तो जान लिया कि ये रिश्ता खराब करेगा ग्रह, ये ग्रह ये रिश्ता खराब करेगा, लेकिन अच्छा क्या करता है
जिंदगी में सभी कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन कहानी। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर के बाद अचानक चिंताएं बढ़ सकती हैं, परंतु काम नहीं रुकेगा, इसलिए चिंता ना करें। सावधानी क्या रखनी है, दिन आपका अच्छे से गुजरे, इसके लिए आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा तथा गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। उपाय क्या करना है, नारियल का दान कीजिए। मकर राशि, बड़े निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, विशेषकर व्यापार और नौकरी में बदलाव करने वाले। वैसे कुल मिला के दिन अच्छा है, आगे उन्नति देने वाला है, खुशी मिलेगी। सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यात्राओं की दृष्टि से बहुत सावधान रहकर कार्य करना होगा। खट्टे पदार्थ खाने से बचिए। उपाय क्या करेंगे, दिन आपका अच्छा गुजरे, इसके लिए थोड़ा सा जल साथ लेकर निकले और जल का दान करें। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता, रुक रुक कर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाधाओं से डरिएगा नहीं, सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है, बेहतर बनने के लिए आप बाहर के लोगों से अपनी भावनाओं को शेयर मत कीजिएगा, अन्यथा वो आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। उपाय क्या करना है, समस्याओं से बचने के लिए लाल पुष्प दुर्गा मां को अर्पित कीजिए, काम पर चलिए। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता तथा दान की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा। उपाय क्या करना है, समस्याओं से बचने के लिए लाल पुष्प दुर्गा मां को अर्पित कीजिए, काम पर चलिए। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता तथा दान की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी, इस दिन किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप करें। और अब बात जन्मदिन की, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। और आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, भाई बहुत संभल कर चलना है आपको, पग पग पर परीक्षाएं होंगी, अनेक काम बनते बनते रुक जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, रिश्तों में भी दरार आएगी। जहां आप काम कर रहे हैं वहां मन नहीं लगेगा, जहां आप रह रहे हैं वहां भी मन कम लगा करेगा, घूमने जाने का बहुत मन किया करेगा। 2015 के मई जुलाई महीनों का बहुत ध्यान रखना है, कोई बड़ा निर्णय मत ले बैठिएगा। उपाय क्या करना है, पहली चीज तो इन 12 महीनों में सलाह मानिएगा लोगों की, कोई भी निर्णय सलाह से ही लीजिएगा। नया काम शुरू मत करें और रिश्तों में बहुत धैर्य रखें, अरे करने दीजिए दूसरे को गुस्सा। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिए। गाय, गुरु और मंदिर की जो बन पड़े सो सेवा कीजिए, जैसे बन पड़े सो सेवा कीजिए। चलिए सुख दुख बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रभु सब अच्छा करते हैं उन लोगों पर जो ईमानदारी से प्रभु को याद करते हैं और उपाय करते हैं। यदि आपको कोई समस्या प्रभु न करे हो तो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या मात्र लिख दीजिएगा और बाकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, बस नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, बाकी सब ठीक करेंगे प्रभु, सब ठीक करेंगे। ओ विमल जी से बात करते हैं, रोहतक से हमारे साथ है। राम राम विमल जी। राम राम जी, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, आपसे आज तो हमारी किस्मत खुल गई जो आपसे पा रही है हमारी। प्रभु साहब अच्छा करेंगे, बताइए। हाँ और आप ठीक हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ठीक हूँ। अच्छा जी। जी नाम विशाल सपड़ा, रोहतक, 5/9/1994। जी टाइम है सुबह 5 बजे, 4:58। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस रोहतक, हरियाणा। प्रश्न क्या है? हाँ जी, बच्चे के लिए हमने पूछना है। हाँ पूछे। फिजिकल इसको प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, कभी आंख दर्द, कभी नाक, कभी कान, इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है थोड़ी, और पाइल्स की भी है, और इसके कैरियर के लिए पूछना है। करियर तो ठीक है, करियर तो उनको मिल ही जाएगा। 2016 से करियर की शुरुआत होगी,
तब तक बहुत अच्छा करियर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2016 के बाद फिर स्थिति अच्छी होगी। वैसे कहा जाए शुरुआत के लिए तो मार्च 2014 से शुरुआत तो हो ही चुकी है, समय उतना बेहतर तो शुरू हो ही चुका है। खैर, अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। इन्हें पूरे जीवन बहुत परहेजी खाना खाना है। ऐसा खाना जिसमें मैदा बहुत ज्यादा होती हो, मसाले बहुत ज्यादा होते हो, जो तला बहुत ज्यादा होता हो, वह इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो भोजन जो बहुत ठंडा होता हो, जैसे दही, चावल, आइसक्रीम वगैरह, वो भी इन्हें छोड़ना पड़ेगा। एक काम यही कीजिए कि इनको तांबे का कड़ा पहनवा दीजिए और साथ ही साथ इनको एक चांदी की चेन गले में पहनवा दीजिए। कड़ा मंगलवार को, चेन सोमवार को। ये उपाय करने के साथ साथ इनको बोलिए कि विष्णु जी की उपासना किया करें। ये सारी चीजें करने के बाद हेल्थ में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव भी होते हैं, अच्छा भी करते हैं। महान होते हैं वो लोग जो अपनी गलती मानते हैं, महसूस करते हैं। और जिस दिन आप अपनी गलती समझ जाते हैं, आपको लगता है हाँ ये गलती मेरी थी, उसी दिन पुनः उम्मीद बंध जाती है रिश्तों के जुड़ने की। जाइए, बात कीजिए, दोबारा संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। और कोई अन्य व्यक्ति भी जो आपके बहुत करीब रहा हो और अपनी गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांगे आपसे, हृदय से क्षमा मांगे, उसमें अहम ना हो बिल्कुल भी, तो उसकी महानता का जवाब भी आप महानता से ही दीजिएगा। इससे दिल के हर मैल को प्यार के जल से धो देने का मौका मिल जाता है। और फिर वही प्यार आएगा। पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि प्यार करने से भगवान मिलते हैं। मन में मैला कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारी बदमाशी तो उन ग्रहों की है। आप बस प्यार का उत्तर प्यार से देते चले जाइए, शक शुबा मत किया कीजिए, ये खत्म कर देता है प्यार को। अब कल का एजेंडा, अच्छी बोली कैसे बोलेंगे? सर्दियां आ रही हैं, गले की दिक्कतें बढ़ती भी बहुत हैं, उन्हें कैसे ठीक करेंगे? और भी बहुत समस्याएं होती हैं कभी कभी गले की, और बच्चों को तो गले से ही बहुत सारे इन्फेक्शंस उनके शरीर में फैलते देखे गए हैं। तो कल गले की बात करते हैं। अभी चलो, बहुत खुश रहिएगा, बहुत प्रेम से रहिएगा। प्रेम बांटने से ही समाज में स्थिरता आती है, धन से नहीं आती है। राम राम, नमस्कार।